जरा आंखें बंद करके सोचिए। जब आप रोते थे तो जो खुद जागती थी वो माँ थी। जब आप बीमार पड़ते थे तो जो भूखी रह जाती थी वो माँ थी। आज आप बड़े हो गए हैं। आपके पास मोबाइल है, पैसा है, दुनिया है। लेकिन माँ के पास क्या है? बस आपके लौट आने का इंतज़ार। जिस माँ ने कभी आपको बोझ नहीं समझा, क्या आज आप उसे बोझ समझने लगे हैं? याद रखिए, जिस दिन माँ की आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो जाती है, उस दिन सारी दुनिया बोलकर भी चुप लगती है। क्योंकि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है और माँ की दुआ के बिना जिंदगी अधूरी है। इस दुनिया में अगर किसी रिश्ते को अल्लाह ने सबसे ऊंचा दर्जा दिया है तो वह है माँ। माँ सिर्फ जन्म देने वाली नहीं होती, वह एक इंसान को इंसान बनाने वाली होती है। इस्लाम में माँ की खिदमत को इतनी अहमियत दी गई है कि जन्नत को माँ के कदमों तले बताया गया है। ये कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं, बल्कि हर बेटे और बेटी के लिए आईना है। बचपन की नींव। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में अहमद नाम का लड़का रहता था। उसके पिता का देहांत वह बहुत छोटा था, इसलिए उसकी परवरिश उसकी माँ फातिमा बी ने अकेले की। फातिमा बी सुबह फज्र से पहले उठती, नमाज पढ़ती और फिर दिनभर मेहनत करती। कभी दूसरों के घरों में सिलाई, कभी खेतों में मजदूरी और कभी बर्तन मांजना, लेकिन बेटे की पढ़ाई और तरबियत में उन्होंने कभी कमी नहीं आने दी। जब अहमद बीमार पड़ता तो फातिमा भी सारी रात जागकर उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखती। कई बार खुद भूखी रह जाती, लेकिन बेटे को भरपेट खिलाती। माँ की दुआएं। फातिमा बी की जुबान पर अक्सर एक ही दुआ रहती, ऐ अल्लाह, मेरे बेटे को नेक बना दे, दीन पर चलने वाला बना दे और मुझे उसके लिए बोझ न बना। यह वही माँ की दुआ थी जिसने आगे चलकर अहमद की तकदीर बदलनी थी। जवानी और गफलत। समय बीतता गया। अहमद पढ़ लिख कर शहर चला गया। वहाँ उसे अच्छी नौकरी मिल गई, पैसे आने लगे, शोहरत भी बढ़ी, लेकिन इसी के साथ उसके दिल में गफलत आ गई। अब माँ की बातें उसे पुरानी लगने लगी। फोन आता तो कहता, अम्मी अभी बिजी हूँ। माँ गांव से आती तो कहता, अम्मी यह शहर है, यहाँ ऐसा नहीं चलता। धीरे धीरे अहमद की जिंदगी में माँ की अहमियत कम होने लगी। माँ का सब्र। फातिमा बी ने कभी शिकायत नहीं की, कभी यह नहीं कहा कि बेटा बदल गया है। वह हर नमाज में बस यह दुआ करती, या अल्लाह, मेरे बेटे को हिदायत दे। एक दिन वह अहमद से मिलने शहर आईं। सीढ़ियाँ चढ़ते समय उनका पैर फिसल गया, हाथ में रखी सब्जियां गिर गईं। अहमद बाहर आया, लेकिन उसने झुंझलाकर कहा, अम्मी ध्यान से चला करो, यहाँ लोग देख रहे हैं। माँ की आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। हदीस की याद। उसी रात अहमद मोबाइल पर एक इस्लामिक वीडियो देख रहा था। उसमें एक हदीस सुनाई गई। एक सहाबी ने रसूलुल्लाह अशरफ दिए से पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरे अच्छे व्यवहार का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? आपने फरमाया, तुम्हारी माँ। उन्होंने पूछा, फिर कौन? आपने फिर कहा, तुम्हारी माँ। तीसरी बार पूछा, आपने फिर कहा, तुम्हारी माँ। चौथी बार पूछा, तब कहा, तुम्हारा बाप। बुखारी मुस्लिम। यह सुनते ही अहमद का दिल कांप गया। अंतरात्मा की आवाज़। रात भर उसे माँ का चेहरा याद आता रहा। वह हाथ जो बचपन में उसे थामते थे, वह आंखें जो रात भर जागती थी, वह दुआएं जो आज भी उसके लिए उठती थीं। उसे एहसास हुआ कि वह जिस सफलता पर घमंड कर रहा है, उसकी जड़ में माँ का पसीना है। माँ की बीमारी। कुछ ही दिनों बाद गांव से खबर आई कि फातिमा भी बीमार है। अहमद दौड़ता हुआ गांव पहुंचा। माँ बिस्तर पर थी, बहुत कमज़ोर। अहमद उनके कदमों में बैठकर रो पड़ा।
अम्मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। माँ ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, माँ कभी अपने बच्चे से नाराज़ नहीं होती। खिदमत का असली मतलब। अब अहमद ने तय कर लिया कि वह माँ की खिदमत करेगा। वह खुद उन्हें दवा देता, खाना खिलाता, उनके पैर दबाता और हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखता। उसे पहली बार महसूस हुआ कि माँ की खिदमत में जो सुकून है वह किसी दौलत में नहीं। कुरान की रोशनी। अहमद को यह आयत बार बार याद आती, और हमने इंसान को अपने माता पिता के साथ भलाई करने का हुक्म दिया। सूरह अल-कहफ 15 है। उसे समझ आ गया कि माँ की खिदमत सिर्फ एहसान नहीं बल्कि अल्लाह का हुक्म है। आखिरी वक्त। एक रात फातिमा बी ने अहमद को पास बुलाया और कहा, बेटा, अगर मैंने जाने अनजाने तुम्हें कभी दुख दिया हो तो मुझे माफ़ कर देना। अहमद फूट फूट कर रो पड़ा। कुछ दिनों बाद फातिमा भी इस दुनिया से रुखसत हो गईं। पछतावे की आग। कब्रिस्तान में खड़े होकर अहमद को एहसास हुआ कि माँ की खिदमत का मौका अब हमेशा के लिए चला गया। लेकिन उसने तय किया कि वह अब हर माँ बाप की इज्जत करेगा और अपनी औलाद को भी यही सिखाएगा। नैतिक शिक्षा। मोरल। माँ की खिदमत जन्नत का सबसे आसान रास्ता है। माँ का दिल दुखाना अल्लाह की नाराज़गी को दावत देना है। दुनिया की कामयाबी माँ की दुआ के बिना अधूरी है। जब तक माँ जिंदा है उनकी कदर करे, बाद में सिर्फ पछतावा रह जाता है। आखिरी पैगाम। अगर आपकी माँ जिंदा है तो आज ही उनके कदम चूम लीजिए। उनसे ऊंची आवाज़ में बात न करें। उनकी दुआ लें, क्योंकि माँ की दुआ में तकदीर बदलने की ताकत होती है। क्योंकि इस्लाम कहता है, दाइन और इशारा करती तर्जनी जन्नत माँ के कदमों के नीचे है।